गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 8 कंट्री एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसे अपनी कंट्री और उसकी गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना, जैसे अपने गवर्नमेंट में राज्यसभा लोकसभा होता है ना, पता है कि पार्लियामेंट हाउस है, तो वही सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, discuss and present ideas, form groups and choose a moderator for the discussions, discuss what do you think should be done to make our school better। ठीक है, आप लोगों को डिस्कशन करना है कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा स्कूल बेटर हो सके। द मॉडरेटर विल कीप ऑल डिस्कशन फोकस एंड टेक नोट ऑफ द पॉइंट डिस्कस। और जो मॉडरेटर मतलब जो मेन हेड बनेगा वो सारे पॉइंट्स को लिखेगा। ठीक है, आफ्टर द ग्रुप हैव डिस्कस द प्रॉब्लम फॉर 10 to 15 minutes, द मॉडरेटर विल प्रेजेंट द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन टू द क्लास। ठीक है, ये आप लोग करना घर पे। नाउ लिसन एंड लर्निंग, फिल इन द फ्लो चार्ट, लिसन टू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर पार्लियामेंट एंड फिल इन द फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑडियो चलेगा, आप लोग उसको सुनना, वो किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, फिर हमें ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, Listen to a description of our parliament and fill in the flow chart. The Indian Parliament has two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. देखो क्या बोल रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। The main function of both the houses is to make laws. Every bill must be passed by both the houses and approved by the President before it becomes law. देखो दोनों का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इनको लॉ पास करना होता है, और ये लॉ पास करके किसके वो भेजते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, व्हेन द प्रेसिडेंट विल अप्रूव द लॉज इज केम बिटवीन पब्लिक। ठीक है, The Lok Sabha is the lower house of the Parliament and is the representative of the people. Its members are directly elected by the citizens who are above 18 years of age. Any Indian national देखो क्या बोल रहे, जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, और इसके मेंबर्स क्या है, वो डायरेक्टली सिटीजन्स मतलब आम पब्लिक के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, और मिनिमम एज है मेंबरशिप की, दैट इज 18। above the age of 25 can become a member of the Lok Sabha. The presiding officer of the Lok Sabha is called the Speaker. ठीक है, अब देखो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का, उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। The normal term of every Lok Sabha is 5 years. और जो टर्म ऑफ लोकसभा क्या होता है, 5 साल। जैसे देखते हो ना, पार्षद, महापौर, नगर निगम, ये सब जो चुनाव होते हैं वो 5 साल में होते हैं ना, इलेक्शन। और जो वोट देने वाला रहता है वो कम से कम जो है उनका राइट टू वोट हमारा कब स्टार्ट होता है, अबव 18 ईयर्स। ठीक है, The Rajya Sabha is the upper house of our parliament. It can have a maximum of 250 members. Members of the Rajya Sabha are not elected by the people directly, but by ठीक है, देखो, और जो क्या है राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, अबव 2000, और जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली सिटीजन्स के थ्रू इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, the legislative assemblies of the states and union territories. Any Indian national above the age of 30 can become a member of the Rajya Sabha. The Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. देखो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both the houses of the parliament. ठीक है, अब आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ लिसनिंग टू एन अकाउंट ऑफ हाउ महात्मा गांधी टॉट पीपल द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उन्होंने लोगों को सिखाया कि साफ सफाई रखना कितना ज़रूरी है। Listen to an account of how Mahatma Gandhi taught people the importance of maintaining cleanliness and choose the correct options. Mahatma Gandhi was a great champion of cleanliness. He always urged people to maintain personal hygiene and क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ी हस्ती है साफ सफाई के लिए, वो हमेशा लोगों को यही प्रेरित करते थे कि एक हेल्दी और अच्छा एनवायरनमेंट रखे। keep their surroundings clean. He made people aware of the fact that several diseases are caused due to the lack of cleanliness. ठीक है, वो हमेशा लोगों को ये सिखाते थे कि जो ज़्यादातर बीमारी है वो क्लीननेस नहीं होने के कारण होती है। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट वाला देखो, महात्मा गांधी मेड पीपल अवेयर दैट मैनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ क्लीनिनेस। ठीक है,
When Gandhiji returned from South Africa, plague had broken out in the Bombay presidency and there was a danger देखिए क्या बोल रहे, जब वो महात्मा गांधी रिटर्न आए साउथ अफ्रीका से तो वो कहाँ पर थे, इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, of it spreading to Rajkot. Gandhiji personally visited the residents of Rajkot and taught them the importance of cleanliness for good health. He asked people to keep their houses clean, especially their toilets. The state of cleanliness was pathetic in certain areas. Gandhiji was pained to see people living in houses with stinking toilets. He said the तो क्या बोल रहे महात्मा गांधी, देखिए कि लोग एक स्टिंकिंग टॉयलेट के साथ रह रहे हैं. test for the standard of cleanliness in a house was the condition of its toilet. Gandhiji even picked up a broom and cleaned the surroundings of poor people's homes in some villages. Soon he was joined by his followers and they all launched a mass cleanliness drive in villages. Gandhiji also requested schools to teach students the importance of maintaining cleanliness along with their curriculum. Gandhiji established Sabarmati Ashram in Gujarat. He taught people at the ashram how they could lead a healthy life by maintaining cleanliness. Whenever he had free time at hand, he used to spend it by cleaning in and around the ashram as it gave him great satisfaction. He constantly appealed to people to dispose of waste properly and not to throw it in the open. He taught people that it was far better and safer to keep away diseases by maintaining good hygiene and cleanliness than relying on medicines for cure. We should also learn from him and try to make cleanliness a part of our daily lives. ठीक है, तो देखो महात्मा गांधी मेड पीपल अवेयर दैट मैनी डिसीजेज आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ क्लीनलीनेस. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, plague had broken out in Bombay presidency. ठीक है, to teach people the importance of maintaining cleanliness, Mahatma Gandhi met the residents of Rajkot. Mahatma Gandhi was pained to see people living in houses with stinking toilets. Mahatma Gandhi established the Sabarmati Ashram. Mahatma Gandhi requested schools to teach the students habit of cleanliness. ठीक है, now repeat and underline. ठीक है क्या, listen to the sentence, repeat them and underline the stress word in them. आपको सुनना है और रिपीट करना है और जिस वर्ड पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है उसको अंडरलाइन करना है. Did you know that sentence stress helps us speak and understand English correctly? When a word is stressed, we emphasize a symbol in the word. When a sentence is stressed, we emphasize certain words within the sentence. Listen to the sentences, repeat them, and underline the stressed words in them. Watch out! That's the boy. She likes them. Where did they go? Keep calm. Close the door. I met him. What will they say?